प्रार्थना करने को तो सब लोग करते हैं, लेकिन चंगा नहीं होते। आखिर क्या रीजन है कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं सुनता? आखिर क्या रीजन है कि हम परमेश्वर के वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता? बहुत सारे रीजन आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे वचन जो अगर आप प्रार्थना में बोलोगे परमेश्वर सुनेगा और उसी वक्त आपको चंगाई देगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना जो होता है वो हर एक व्यक्ति को खड़ा करता है। प्रार्थना जो होता है वो एक व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा देता है। प्रार्थना जो होता है वो एक व्यक्ति को एक अच्छे राह दिखाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, यानी सबसे बड़ा ताकत एक मसीह का क्या है? प्रार्थना। अगर वो प्रार्थना न करे तो परमेश्वर से बातें नहीं करेगा। प्रार्थना के द्वारा ही एक मसीह परमेश्वर से बातें करता है। अब उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या मेरे प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है? वो नहीं सोचता। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग जानते हैं इस बात को कि दाऊद हमको सिखाता है कि कैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। जितने परमेश्वर के दास थे, जब वो प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर उसका सुनता था। क्यों सुनता था? क्योंकि वो परमेश्वर के राहों पर चलते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़र में पवित्र थे, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते थे। मेरे भाई मेरे बहनों, आइए मैं आपको ले चलूंगा वचन के तरफ। एक प्यारा सा वचन देखेंगे, भजन संहिता 6:2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हालेलुया। इस वचन से क्या सीखते हम कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो सबसे जो पहला टॉपिक है क्या? हमको परमेश्वर की बड़ाई करना है और अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा दिखाना है। तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा? हमको देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, राजा दाऊद सिखा रहा है क्या कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। यानी परमेश्वर से वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। कुम्हला का मतलब ये होता है कि मैं बहुत, एक व्यक्ति होता है बहुत परेशान होता है, बहुत किसी मुसीबतों से घिरा हुआ होता है, उसको कहता है मेरे भाई मेरे बहनों। और इसी के 3 में क्या कहता है? दूसरा क्या होता है? मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, अब मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, ये प्राण प्रभु ने दिया है और लेने का उसको हक है और दूसरा कोई ले नहीं सकता, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जो अय्यूब था, परमेश्वर ने उसको शैतान से कहा कि तू सब कुछ करना, लेकिन उसके प्राण को न छूना। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप माँ के पेट में थे तभी से आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको परमेश्वर जानता है। ये बात भूल जाते हैं कि कहते हैं कि हमको यीशु ने छोड़ दिया, हमारा परमेश्वर नहीं सुनता। नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर आप बीमार न पड़ोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर न आएगा और ना आप पर परमेश्वर का विश्वास होगा। यानी बीमारी आई, फिर प्रार्थना हुआ, फिर हम चंगे हुए, इससे क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हुई। राजा जो वो था क्या था, 4 दिन का मरा हुआ लाजर गाड़ा गया और फिर जी उठा, इससे परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो चीज भी होता है परमेश्वर उससे महिमा कराना चाहता है, हमको घबराना नहीं चाहिए। दूसरा चीज जो होता है, पहला चीज हमको नीचे परमेश्वर को हमेशा बड़ाई करना चाहिए, और जो दूसरा चीज होता है परमेश्वर से मांगना सीखो, क्योंकि यीशु ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगोगे और मांगने का तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। और जो तीसरा चीज है मेरे भाई मेरे बहनों, इसी के 6वें में कह रहा है कि मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भींगता है। हालेलुया। हमको ये वचन ये सिखाती है कि हमको परमेश्वर से हमेशा हमेशा क्या करना है? ऐसे मांगना है जैसे परमेश्वर चाहता है। इसका मतलब यह है कि हमको परमेश्वर से तब मांगना है जब हमारे पास नहीं हो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने जो राजा सुलेमान था वो बुद्धि मांगा, उसके पास बुद्धि नहीं थी।
तब मांगा हो। अगर उसके पास बुद्धि होती तो परमेश्वर से नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर से बुद्धि मांगने के बाद भी परमेश्वर ने उसे धन दिया, परमेश्वर ने उसे हर चीज दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, उसी प्रकार आप अपने जीवन में मांगो, जिस चीज की कमी है परमेश्वर पूरा करेगा, सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की आमीन।